सर्दियों की एक सुबह थी। दिल्ली की गलियों में हल्की धुंध तैर रही थी। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कुछ ऑफिस की ओर भाग रहे थे, कुछ स्टॉल सजाकर दिन की शुरुआत कर रहे थे। उसी भीड़ के बीच एक 12 साल का दुबला पतला लड़का फुटपाथ के कोने में बैठा था। बदन पर फटी पुरानी शर्ट, बगैर चप्पल के पैर और आंखों में एक अजीब सी थकान। सामने एक रेस्टोरेंट था। वह लगातार उसके अंदर देखे जा रहा था, जैसे कोई सपना देख रहा हो जो कभी उसका था ही नहीं। बच्चा थक कर दीवार से पीठ टिकाकर बैठ गया। भूख से उसका पेट चिपक गया था, लेकिन रेस्टोरेंट के पास जाने की हिम्मत नहीं थी। तभी एक लगभग 40-45 साल का आदमी उसी रास्ते से गुजर रहा था। साफ सुथरे कपड़े, चेहरे पर शांति और आंखों में किसी अधूरी चीज की तलाश। वह बच्चा देखकर थोड़ा रुक गया, कुछ पल उस पर नजरें टिकाई, फिर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। बेटा, उसने धीमे स्वर में कहा। बच्चा घबरा गया, सोचा शायद कोई फिर डांटेगा और भगा देगा। सिर झुका लिया और जवाब नहीं दिया। तुम्हें भूख लगी है क्या? उस आदमी ने फिर पूछा। बच्चे ने डरते हुए हल्के से सिर हिला दिया। हाँ, बुजुर्ग ने कहा, चलो अंदर कुछ खा लेते हैं। उस बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। बच्चा थोड़ा पीछे हटा। मैं अंदर नहीं जा सकता, मैं गंदा हूँ, लोग देखेंगे तो निकाल देंगे। वो आदमी वहीं रुक गया, फिर बिना कुछ कहे अंदर चला गया। बच्चा सोचने लगा, शायद अब ये भी चला गया होगा। पर कुछ ही पल में वह फिर बाहर आया, हाथ में 2 थालियां और साथ में एक छोटा सा आसन। बुजुर्ग वहीं फुटपाथ पर बैठ गया। उस बच्चे के पास बच्चे की आंखें फटी फटी रह गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वह बोला, आप यहाँ क्यों बैठ गए? बुजुर्ग ने कहा, भूख इंसान की जात पात नहीं देखती बेटा, और इंसानियत कभी ऊंचाई नहीं देखती। वो जमीन पर भी बैठ जाती है। चलो खाओ। बच्चा धीमे से बैठ गया। दोनों ने खाना शुरू किए। हर निवाले के साथ बच्चे के चेहरे से डर और थकान मिट रही थी। उसकी आंखों में पहली बार चमक दिखी। कब से भूख लगी थी? बुजुर्ग ने पूछा। बच्चा बोला, कल से परसों से भी आधा पेट ही खाया था। बुजुर्ग की आंखों में नमी आ गई। सामने थाली में नमक रखा था, और उसकी आंखों में जो नमक था वह दिल से निकला था। बुजुर्ग ने कहा, क्या नाम है बेटा? बच्चे ने कहा, दादाजी मेरा नाम आजाद है। बुजुर्ग ने कहा, वाह, इतना खूबसूरत नाम है। बुजुर्ग ने मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम विराज है। आजाद मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में अब भी अविश्वास था, जैसे डरता हो कि यह सब सपना ना हो। खाना खत्म हुआ। विराज ने रुमाल निकाला, आजाद के मुंह पर लगे दाल के दाग पोंछे। पहली बार किसी ने उसे ऐसा छुआ था, जैसे वो भी किसी का हो। बुजुर्ग ने कहा, कहाँ रहते हो बेटा? बच्चे रोते हुए कहा, कभी स्टेशन, कभी पार्क। मम्मी नहीं है, पापा कब के छोड़कर चले गए। बुजुर्ग ने कहा, स्कूल नहीं जाते हो? बच्चे ने कहा, ना कपड़े हैं, ना कॉपी, जूते तो कभी थे ही नहीं। आजाद का स्वर टूट गया। विराज चुप हो गया। उसका मन भारी हो गया। वह जानता था यह कहानी अकेले आजाद की नहीं, लाखों बच्चों की थी
लेकिन वह ठान चुका था कि आज इस कहानी का एक किरदार वह खुद बनेगा। बुजुर्ग ने कहा, आज मेरे साथ चलो, सिर्फ एक रात खाना और आराम, कोई मजबूरी नहीं, फिर जो कहोगे वही होगा। आजाद ने उसकी आंखों में देखा, वहां कोई लालच नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं, बस अपनापन था। उसने धीरे से सिर हिलाया, हाँ चलूंगा। विराज उसे अपने घर ले गया। यह कोई महल नहीं था, पर प्यार से भरा एक छोटा सा 2 कमरे का फ्लैट। एक कोना आजाद के लिए सजाया गया था। साफ चादर, गरम कंबल और तकिए पर एक छोटा खिलौना। आजाद ने जैसे कभी बिस्तर नहीं देखा था। वह कुछ पल चुपचाप खड़ा रहा, फिर फूट फूट कर रोने लगा। विराज ने उसे गले लगा लिया। अब रो मत बेटा, जो बीत गया उसे छोड़ दो, अब एक नई शुरुआत करेंगे। रात भर दोनों ने बातें की। आजाद ने अपनी पूरी जिंदगी सुना दी। कूड़ा बीनना, ठंड में सोना, पुलिस की मार, भूख की चोट। विराज ने भी बताया कि वह एक शिक्षक है और कुछ समय ऐसे ही बच्चों की तलाश में था जिन्हें मदद की जरूरत हो। अगले दिन सुबह विराज ने आजाद को नहलाया, पुराने लेकिन साफ कपड़े पहनाए और खुद उसे पास के सरकारी स्कूल ले गया। वहां अपने परिचय से बात करके उसका दाखिला करवाया। कभी फिसलती पेंसिल पकड़ने में डरने वाला आजाद धीरे धीरे अक्षरों से दोस्ती करने लगा। स्कूल के बच्चे उसे चिढ़ाते थे, पर विराज ने हर दिन उसका हौसला बढ़ाया। हर शाम दोनों साथ पढ़ते, साथ खाते। आजाद ने पहली बार कॉपी में मेरा नाम आजाद लिखा। वह मुस्कुराया और उस दिन की मुस्कान सच्ची थी, जैसे उसने खुद को फिर से प्यार पाया हो। समय बीतता गया। 3 साल बाद एक सरकारी स्कूल में एक भाषण प्रतियोगिता चल रही थी। एक दुबला पतला लेकिन आत्मविश्वास से भरा बच्चा मंच पर आया। उसकी आंखों में चमक थी। बच्चे ने बोलना शुरू किया, मेरा नाम आजाद है। एक वक्त था जब मैं फुटपाथ पर बैठा खाना खाते लोगों को ताकता रहता था, पर अब मैं किताबें पढ़ता हूँ। एक अजनबी ने मुझे खाना ही नहीं, एक जिंदगी दी। उस दिन मैं समझा, इंसानियत थाली में नहीं, दिल में होती है। नीचे बैठा विराज अपनी आंखें पोंछ रहा था। तालियां गूंज रही थी। आजाद मंच से उतरकर सीधा विराज के पास आया और धीरे से बोला, सर, अगर आप उस दिन थाली लेकर मेरे पास नहीं आते तो शायद मैं आज भी वहीं होता। विराज ने उसका हाथ थामा। आजाद, अब तुम सिर्फ मेरा नहीं, इस देश का सपना हो। उस दिन वहां 2 लोग नहीं थे, एक उम्मीद थी और एक उसका आधार।